हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। चैरियट कार्ड आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है कि जहाँ पर आप एक स्टक एनर्जी से, पॉज की एनर्जी से, या एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हो, एक दिशा की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हो। और कुछ एक लोग हो सकता है पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी तरह का रिवॉर्ड, रिकग्निशन, किसी तरह की कुछ नई शुरुआत, कुछ नई परचेजेस, कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में जैसे ऐड ऑन करते नज़र आ रहे हो। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा डिवाइन के साथ अलाइंड हो, और जैसे कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आपको कोई रास्ता, कोई दिशा दिखा रही है, और जिस पर आप आगे बढ़ रहे हो। इमोशनली जो इम्बैलेंस था, जो डिस्टर्बेंस थी, उससे बाहर निकल रहे हो। बहुत समय आप कन्फ्यूजन में रहे हो, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ जो पॉज की स्टेट में आप बहुत समय से हो ना, वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, और आपके पार्टनर के आने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। अपने आप को इंडिपेंडेंटली तैयार कर रहे हो किसी भी एक्शन के लिए। हो सकता है कुछ एक के केस में आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर लो। जो भी सफरिंग है, जो पेन है, उससे आपकी लाइफ बाहर निकल रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, और पेंटिकल्स है। हमारे पास जो राशियाँ नहीं आई हैं वो स्कॉर्पियो और पाइसेस, वृश्चिक और मीन राशि नहीं है, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर है। कर्क राशि, कैंसर स्ट्रांगली आई है। नंबर्स में 3 की वाइब्रेशन है, 6 है, 7 है, 9 है, 3 आया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत डिलेज हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रह रहे हो, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। इस समय वेटिंग बहुत लंबी हो गई है, स्लीपलेस नाइट्स बहुत रहती हैं, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे कहाँ, किस दिशा में जाएं, क्या करें, कैसे समझाएं अपने पार्टनर को, कैसे बैलेंस लाएं इस कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको या आपके एफर्ट्स को इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं। तो जो भी ये सिचुएशंस है जिसमें आप बहुत दर्द, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, हज़ार कोशिशों के बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा एक सेपरेशन का, आइसोलेशन का दौर आप देख रहे हैं, जहां अपनी तरफ से बहुत प्रयासों के बाद भी आपको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। पूरी चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं। जो भी थर्ड पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर पर, एंड आप जस्ट एक दूर से देख रहे हो, एक वेटिंग एनर्जीज में हो। तो यहाँ पर आप जो परेशान चल रहे हो, ये जो पूरी डिस्टर्बिंग एनर्जीज है, इम्बैलेंस की स्टेट है, वहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से कुछ गाइडेंस, कुछ दिशा मिलती नज़र आ रही है, और चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करे हो, एक बैलेंस वापस से आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट हो, कि उनके लौटने की एनर्जीज़ हैं, वेटिंग एनर्जीज़ के ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एक बैलेंस आने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर अभी तक जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, अभी तक जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही थी, वो आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपके साथ, आपकी तरफ आपके पार्टनर लौटेंगे। जो अभी का चैलेंजिंग फेज़ है, वेटिंग है, डिस्टर्बेंस है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, तो किस एनर्जी में है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ, अपना पैसा, अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ओवरली फोकस्ड है।
कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर रहा है, बहुत हार्श कम्युनिकेशन रहा है, जहाँ पर ये सिचुएशन पूरी तरह से नेगेटिव होगी आप दोनों के बीच में। इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, धोखा दिया है, आपसे डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में आगे निकल गए। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन थोड़ा प्राइड में है, थोड़ा ईगो में है, जहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं है। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये उस चीज़ को जानते हुए भी नहीं कहना चाहेंगे कि हाँ इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, रूड बिहेव किया है, या जो भी चीटिंग धोखा दिया है। कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, एक क्लियर कट वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, बट इस समय कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बीच में आ रहा है आप दोनों के जैसे, जिस वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं और क्या उनकी एनर्जीज हैं। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, किस एनर्जी में है? सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। यहाँ सोर्ड्स नहीं आया है। हाँ, हमारे पास सोर्ड्स नहीं आया है। हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। वृषभ राशि, टॉरस स्ट्रांगली है। कैप्रिकॉन, कर्क राशि भी स्ट्रांगली आई है। क्या चल रहा है इस समय? काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है इनकी लाइफ में। डेविल कार्ड आया है। किसी तरह का कुछ कार्मिक ट्रिगर, कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है, जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, या जिन चीज़ों को लेकर ओवर प्रोसेसिव हो रहे थे ना, जिन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिन चीज़ों को अपने पास ही जस्ट पकड़ कर रख लेना चाहते थे, कि उन चीज़ों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके साथ की वैल्यू नहीं कर रहे थे, वहीं पर कहीं तो कुछ अपने ही डिसीजंस में, अपने ही एक्शंस में ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर ये इनमें इतनी करेज नहीं आ रही है इस समय कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले सकें, कुछ भी चीज़ें ठीक से कर सकें। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स जैसे किसी तरह का जजमेंट करता नज़र आ रहा है। टावर है तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में, घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस हो, किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मिस होती नज़र आ रही हैं, या किसी तरह की जो भी इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हैं अगर, या किसी के साथ कमिटेड कनेक्शन में है, कुछ भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर किसी तरह का सेपरेशन, किसी तरह का बिखरा, किसी तरह का इमेज लॉस, कुछ ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन के बीच में ट्रैप्ड है कि जहाँ पर ये एट प्रेजेंट उस हालत में नहीं है, उस परिस्थिति में नहीं है कि ये आपके लिए कोई भी एक्शन ले। काफ़ी ज़्यादा एक इम्बैलेंस है, करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, और ये किसी तरह का डिवाइन जजमेंट है, डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें इस समय इनकी लाइफ में इंटरवेंशन होता नज़र आ रही है, कि जहाँ पर ये काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं जो इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी चीज़ें इनकी तरफ से रही हैं उसका काफ़ी रिग्रेट नज़र आ रहा है। किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस और कुछ चीटिंग इनकी लाइफ में इस समय ये फेस कर रहे हो सकते हैं। कोशिशें कर रहे हैं चीज़ों से बाहर निकलने की, लेकिन उस तरह से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया, यहाँ भी थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही ये आपको इग्नोर करके कंफर्ट जोन में रह रहे थे, तो वहाँ पर जैसे चीज़ें एक बिखराव की तरफ जा रही है। आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, बॉन्डिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कुछ सेल्फ
सेल्फिश मोटिव्स हैं, सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं रीच आउट कर रहे। और अगर इन्होंने कोशिश भी की होगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें ख़राब हुई हैं। अगर सिचुएशन से अभी जिसमें ट्रैप हैं उसे बाहर निकलने की भी कोशिश करें तो नहीं निकल पा रहे हैं, तो काफ़ी बैडली ट्रैप्ड हैं, बैडली स्टक हैं किसी एनर्जीज़ में, लेकिन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट अभी स्टक हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। यहाँ पर नंबर्स में 6 है, 16 है, 15 है, 13 है, 3 है, 1 है, 9 है। तो 6 नंबर आया है, तो किसी तरह का हार्मनी डेफिनेटली क्रिएट होगी। जून मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है। 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है, क्या है, लौटने की एनर्जीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, गलतियों का एहसास है इन्हें, क्या है 6 ऑफ कप्स। जो ये आपसे झूठ बोल के धोखा दे के गए हैं, डिसेप्शन की एनर्जीज़ हैं। धोखा तो दे दिया लेकिन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं। ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वैल्यू इन्हें समझ आ रही है, इस रिश्ते की वर्थ समझ आ रही है। पहले तो इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जहाँ पर बहुत कुछ आपसे छुपा हो सकता है, बहुत कुछ हिडन हो, और या अचानक से इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो, या कुछ झूठ बोलकर, ये कुछ एक्सक्यूजेस देकर आपकी लाइफ से निकले हैं, और अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। जो भी इस रिश्ते को तोड़ा है, टावर मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में भी आया है, तो कैसे बैलेंस क्रिएट करें। काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस है इनकी लाइफ में भी, डिप्रेशन है, एक रिग्रेट है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, बट इस समय आपके लिए इनमें उतनी करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको डायरेक्टली फेस करके आपसे माफ़ी मांग सके। छुपते छुपाते रह रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें बहुत बनाई हुई हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन सामने से नहीं आ रहे, छुप रहे हैं अभी इस समय आपसे ना। एम्प्रेस स्पाइंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन एम्प्रेस एक न्याय लाना चाहते हैं आपके साथ, एक न्याय करना चाहते हैं। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों का पछतावा है, जजमेंट लाना चाहते हैं यहाँ पर, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इस रिश्ते की पॉजिटिविटी थी, जो एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर था, ग्रोथ थी, उसको इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने कुछ इमेच्योर एक्शंस के चलते या इमेच्योरिटी के चलते इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं। सब चीज़ें टोटली एक इम्बैलेंस में चलेगी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ इनके साथ जुड़े हुए थे, चीज़ों को संभाल रहे थे, इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनके सपोर्ट में थे, बट इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जीज रही हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत हठी हो सकते हैं, अपने मन मुताबिक चलना, अपने मन की करना, रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की वैल्यू को ना समझना, मन किया तो बात किया, नहीं किया तो नहीं किया, आने का मन है तो ठीक है, अगर आप इनके हिसाब से नहीं सुनोगे तो इन्होंने अपने हिसाब से चलना है, आप ही को अंडरस्टैंड करना है। तो जो इन्होंने पास्ट में एक्शंस किए हैं उस चीज़ का रिग्रेट है, या किसी तरह का इनको जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये इस समय इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से एक इम्बैलेंस आया है इस कनेक्शन में, इनकी गलतियों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जहाँ पर लोग इनको सेम वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा इन्होंने आपको दिया था, तो काफ़ी रिग्रेट है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, और इनकी जो भी इमेच्योर एनर्जीज रही हैं उस वजह से चीज़ें टोटली बिखर गई। बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल कमिटमेंट अब आपके साथ दिख रही है। पहले बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, अपना करियर, अपनी लाइफ, और इस समय कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जीज़ है, एक डेस्परेशन है, एक अंदर
रेस्टलेसनेस है कि नहीं, इस कनेक्शन को ठीक करना है। इस रिश्ते में एक अलग सा बैलेंस था इनकी लाइफ में, एक स्थिरता थी, एक ग्रोथ थी जिसे ये पास्ट में नहीं देख पाए, भविष्य था उसे नहीं देख पाए। तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं कि इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो ये और ज़्यादा डर है, फियर है, एंग्जाइटी है कि कहीं अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो कभी आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करके कहीं आगे ना बढ़ जाएं। तो इस समय सोच रहे हैं, डर में हैं। 9 ऑफ कप्स, इनका इंट्यूशन इन्हें इनकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को बार बार कह रहा है। आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ जिस तरह की हैप्पीनेस या जिस तरह के मोमेंट्स इन्होंने जी हैं उस चीज़ को ये भुला नहीं पाते। दिल दिमाग में आप छाए हुए, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन बार बार इनको आपकी तरफ भेज रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं। जो ये रिश्ता ख़त्म कर गए थे अब वापस लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर इन्हें इस कनेक्शन को ठीक करना है, रिवाइव करना है, तो इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस सेफ जोन में रह रहे हैं, जिस जैसे सेफ प्ले कर रहे हैं कि आप तकलीफ़ में रह रहे हो, आप ट्रबल हो रहे हो, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का। तो इनको कुछ तो एहसास कराया जा रहा है इस समय कि जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। चलिए देखते हैं एक्शन में इनका क्या रहेगा। अभी एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? रिग्रेट होता है, अपनी ही गलतियों का रिग्रेट है, अपने नॉन एक्शन का रिग्रेट है, बाकी लोगों को चुनने का रिग्रेट है। और इस समय लग रहा है ना कि अगर ये आपको रीच आउट करेंगे, आपको प्रपोज करते हैं या आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, तो पता नहीं आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। आप इनकी बातों को समझ पाओगे कि ये सीरियसली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या आप इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे। तो काफ़ी इमोशनल लॉस है, जजमेंट है अगेन। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए एक्शंस इनके ऊपर गलत पड़ गए हैं, भारी साबित हुए हैं। जिन लोगों की तरफ ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, वहीं पर जैसे पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। वहीं पर टावो मोमेंट है, वहीं पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइफ से निकलती नज़र आ रही हैं, बिखरती नज़र आ रही हैं। फिनेंशियल लॉसेस भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, जिस चीज़ का ईगो रहा है, अहंकार रहा है, प्राइड रहा है, वहीं पर कुछ चीज़ें मिस होती नज़र आ रही हैं। इनको सामने सब चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। टावर, टावर क्या आया है? क्यों आया है टावर? जहाँ पर ये इमोशंस ढूंढ रहे थे, जहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे थे, जहाँ कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, वहीं पर इनको कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं। वहीं किसी तरह की सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं, बिखर रही हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हो सकते हैं, किसी तरह के लीगल मैटर हो सकते हैं। सोसाइटी, समाज या बाकी ट्रेडिशन, रीति रिवाज, फैमिली, कुछ ऐसे रीजंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो अभी इन्हें उन्हीं चीज़ों में जैसे किसी तरह का इमोशनल लॉस है, सफरिंग है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, आपकी अहमियत समझ आ रही है। लवर्स हैं, नाइट ऑफ कप्स है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जहाँ पर भी ये गए थे वहाँ पर इनको उस तरह का प्यार, उस तरह की स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या फ्यूचर नहीं दिखा है। जहाँ पर इंटरनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड फील कर रहे हैं। डेविल, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, कहीं तो बहुत बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। हाँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। जिस भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी लोगों को इन्होंने आपके ऊपर चुना है, जिस भी लाभ को, जिस भी फ़ायदे को इन्होंने आपके ऊपर चुना है ना,
वहीं पर उसी बेड़ियों के अंदर जकड़े हैं जहाँ से ये अब अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते। गए अपनी मर्जी से थे, चूज़ इन्होंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन वहीं पर स्टक होकर रह गए, ट्रैप होकर रह गए। काफ़ी लोग मैनिपुलेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको अलग अलग तरह से ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं, इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं और अपनी ही गलतियों का सोचते रहते हैं। काफ़ी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और अपने ही किए हुए एक्शंस का पछतावा है, लेकिन बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं इस समय। पास्ट में इन्होंने सोचा था शायद दोनों सिचुएशंस को बड़े आराम से बैलेंस कर लेंगे, जो भी थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन है और आपको, लेकिन अभी थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव है कि उसने इनको पूरी तरह से ट्रैप करके रख लिया कि अब नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। जब भी कोशिश करें वहीं पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जब नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं वहीं पर चीज़ें डैमेज होती हैं। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में लव लाइफ में आपकी, इनकी तरफ से क्या रहेगा। आपके लिए क्या रहेगा। कंफ्यूजन से, ऐसे जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जिस भी ऑप्शंस में घूम रहे थे, जहाँ आपको एक ऑप्शन की तरह ही बनाकर इन्होंने रख दिया था, थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, तो वहीं पर कुछ एंडिंग्स आती नज़र आ रही है कि आपको रीच आउट करें। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करता नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए एक अलग सा अट्रैक्शन भी बिल्ड होने वाला है। इस कनेक्शन का फ्यूचर देख पाएंगे, भविष्य देख पाएंगे। क्लैरिटी आ रही है, चैरियट यहाँ भी चैरियट आए हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, चाहे जितनी एंग्जाइटी, जितनी सफरिंग, जो भी थर्ड पार्टी है जिसमें भी इन्होंने आपको डाला है, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। कुछ सिचुएशंस को इनको फाइनली रिलीज़ करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, ताकि ये आपके लिए एक्शन ले सके। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। और 7 की वाइब्रेशन बहुत है, तो आने वाले 7 दिन 7 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।